हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी कोडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को कोडिंग में दिक्कत आती है, बट आई होप इस वीडियो के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बट अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड HAT782, ठीक है, आर रैबिट का आपको दे रखा है 681192, देन हाउ विल बी हैबिट बी कोडेड एज। तो चलिए जरा देखिए जरा, HAT का कोड है 782, ठीक है, और रैबिट का है 681192। तो आपको कोड करना है हैबिट, ठीक है। तो H का कोड क्या था आपका 7 था, A का कोड क्या था आपका 8 था, B का कोड क्या था आपका 1 था, I का कोड क्या था आपका 9 था, एंड T का कोड क्या है आपका 2। सो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 78192। सो आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड एलिफेंट इज रिटन एज, आपको ये दे रखा है, देन क्रोकोडाइल को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट को आपने कोड किया है TNPEAHLE। तो आपने क्रोकोडाइल को कोड करना है, ठीक है, क्रोकोडाइल को आपने कोड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। देखो EL जो फर्स्ट टर्म है वो इसके रिवर्स कर रखे हैं, यानी कि NT, मतलब पहले T लिखा है और फिर N लिखा है ना। तो हम यहाँ पे C की जगह पे लिख देंगे E को और R की जगह पे लिख देंगे L को, ठीक है। सेम यहाँ पे भी इसकी जगह पे ये चीजें लिख देंगे। E की जगह पे लिख दोगे आप C को और L की जगह पे आप लिख दोगे R को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। E जो है, ये E और P जो है आपस में रिवर्स किए गए हैं, तो मैं इनको भी रिवर्स कर देती हूँ। C O की जगह पे लिख दूंगी इसका अगला नंबर, दैट इज C, और इस C की जगह पे लिख दूंगी O। चलिए नेक्स्ट जो है, अब देखो यहाँ पे तो 3 लेटर्स हमारे रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेटर्स को उसने आगे जो है कोडिंग में शिफ्ट किया हुआ, यानी रिवर्स कर रखा है। जैसे AN था, सॉरी HA था, तो आपने उसको जो है रिवर्स कर रखा है। यहाँ करेक्ट कर लीजिए, HA है तो आपने उसको रिवर्स कर रखा है। A जो है इधर आ गया और H जो है इधर चला गया। तो यहाँ पे हम O को एज सच रख लेते हैं और DI को जो है वो रिवर्स कर देते हैं। D की जगह पे I लिख देते हैं और I की जगह पे D लिख देते हैं। तो देखिए कितना इजीली जो है कोड हो गया। तो हमारा आंसर आ रहा है ELCOOIDRC। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन डाटा फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस NTSC में आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 782 मीन्स फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, और 692 roses are red and 628 roses are beautiful। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन, सभी में कॉमन है R R और R, ठीक है, और सभी में 2 2 और 2 भी जो था कॉमन था। तो यानी कि जो R का कोड है वो है 2, ठीक है बेटा जी। नाउ नेक्स्ट फ्लावर्स का देख लेते हैं। फ्लावर और किसी में नहीं था, तो फ्लावर का जो कोड है वो है 7, ठीक है। नेक्स्ट 8 देखिए, 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कौन था, ब्यूटीफुल था, और यहाँ पे भी क्या है, ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल है उसका जो कोड है वो है 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6 और भी है, सेकंड वाले इसमें भी है। तो 6 जो है यहाँ पे और क्या कॉमन है, रोजेस और रोजेस। तो यानी कि जो रोजेस का कोड है वो है 6, ठीक है जी। सो अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक और जो है, जैसे ये 9 जो है ये रह गया हमारा। तो 9 क्या होगा आपका, रेड, क्योंकि 9 और किसी में भी नहीं है ना, तो रेड जो है उसका कोड क्या हो गया, 9। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच नंबर डिनोट्स फ्लावर। तो फ्लावर का जो नंबर है वो क्या है, 7। सो 7 इज द आंसर।
सिमिलरली विच डिनोट, व्हाट डज 9 डिनोट, तो 9 किसका नंबर है, दैट इज रेड। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो है रेड। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज इफ cat is 48, z is 52, then what is t equal to। तो जरिए देखिए जरा cat को लिख लेते हैं पहले। तो cat हमें 48 दिया है, तो जरा सबसे पहले अल्फाबेटिकली सीरीज आपको पता होना चाहिए, और अल्फाबेटिक में जो C है वो नंबर 3 पे आता है, ठीक है, और A जो है वो नंबर 1 पे है, और जो T होता है बेटा जी वो नंबर 20 पे है, ठीक है। इन सब का आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इनका जो एडिशन होगा वो होगा 24, और आपको क्या चाहिए 48, यानी 24 को फिर उसने 2 से मल्टीप्लाई किया है और आंसर आया है 48। सिमिलरली जो z है, z का जो नंबर होता है वो होता है 26 लेटर है ये, तो 26 इज दी लेटर, मतलब नंबर ऑफ दिस लेटर। नाउ 26 को आप मल्टीप्लाई करोगे जब 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 52। सिमिलरली अगर मैं t का देखूं तो t है बेटा जी वो है 20th नंबर लेटर, एंड e जो है वो आपका 5th नंबर लेटर है, और a जो है आपका वो 1 नंबर लेटर है। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास 26 आएगा। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 52। सो हियर इज द आंसर 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट इज इफ हेलमेट इज रिटन एज दिस, चलिए लिख लेते हैं जरा, हेलमेट HELMET। सो हेलमेट को उसने लिखा है IFMET, ठीक है, तो ये लिखा गया है इसको। तो अब हमें किसको लिखना है, चॉकलेट को लिखना है। तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं चॉकलेट। चलिए तो जरा ध्यान से देखेंगे अब इसे कैसे कोड किया जाएगा। ओके, H और I के बीच में बेटा जी अगर आप देखो तो GHI, ठीक है, H और I में जो है +1 का दैट गैप है, और E का नेक्स्ट जो है वो होता है F अगेन, L का अगला M, M का अगला N, E का अगला F, T का अगला U। तो सभी में क्या है +1 आपने किया हुआ है, ठीक है। तो अब सिमिलरली में C का अगला क्या होगा, दैट इज D, H का अगला क्या होगा, दैट इज I, O का अगला क्या होगा, दैट इज P, C का अगला क्या होगा, दैट इज D, O का अगला क्या होगा बेटा जी P, L इज M, A का अगला नंबर दैट इज B, T का अगला लेटर आपका है U, और इसका अगला लेटर होगा F। तो देखिए कितना इजीली कोड हो चुका है। सो DIPDPMBUF, तो ये रहा हमारा आंसर। तो 4th इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ ड्रिंक इज 6 एंड पोल्यूशन इज 10 देन गवर्नमेंट इज इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन। तो ड्रिंक का आपको उसने दिया हुआ है 6, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने लेटर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक पैटर्न है, देखो 5 है ना, और आपको आंसर में क्या दिया हुआ है 6, यानी 5 में 1 ऐड करके योर आंसर इज 6। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं पोल्यूशन। सो पोल्यूशन में काउंट कर लीजिए। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 4, दिस इज 1। सो 9 टोटल जो है वो आपके पास लेटर हैं। तो 9 + 1 जो है वो है 10। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं आपने उसमें +1 किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में भी ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 जो है इसके लेटर है उसमें +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12। सो आंसर इज 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ रहे होंगे। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ फेयर इज रिटन एज दिस, लिख लेते हैं, फेयर इज रिटन एज IEN और X। तो हमको बताना है कि टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, देखो बेटा जी F और I के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो +3 का है, ठीक है, FGHI, ठीक है। तो +3 का जो है इसमें डिफरेंस है। अगर आप नेक्स्ट सीरीज को उठा के देखोगे तो A में अगर 4 लेटर्स और ऐड करोगे तो E आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ +5, नेक्स्ट वाले में दैट इज द डिफरेंस ऑफ +6, यानी +3 +4 +5 +6 जो है वो एक पैटर्न बन रहा है। तो हम भी यहाँ पे भी सेम करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे
+3, तो t के बाद जो है अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा नेक्स्ट नंबर इज w। देन आप करोगे +4 तो अगला आएगा आपके पास e। देन +5 करोगे तो आपके पास आएगा u, और अगर आप +6 करोगे तो आपके पास आएगा k। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो WEUK आपका क्या रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट कोड देखते हैं अपना। इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541, लिख लेते हैं। दिल्ली को आपने कोड किया है 73541 और कलकत्ता को किया है 82589662। तो आपने कैलकुलेट को लिखना है। ठीक है, तो देखिए जरा इसकी कोडिंग कैसे होगी। तो सिंपल सा है इसका। सी को देखिए, सी क्या है नंबर 8, तो 8। ए क्या है आपका 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, एल क्या है, एल है बेटा जी आपका 5। आई क्या है, आई इज योर 1। सी क्या है अगेन 8। यू क्या है आपका 9 और टी क्या है आपका 6। तो हमारा कोड जो है वो बन चुका है 82511896। सो हियर इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। विशाल इज कोडेड एज, आपके पास एक सीरीज दे रखी है। देन व्हाट विल बी दी कोड फॉर सचिन। सचिन का क्या कोड होगा, एक बार दोबारा से मैं लिख लेती हूँ। विशाल, ठीक है, अब विशाल का कोड आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं कोडिंग नहीं देखूंगी, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है उसमें जो वी है वो कौन से नंबर पे आता है। तो जो वी है बेटा जी वो आपका 22 नंबर लेटर है। ठीक है, आई जो है वो आपका 9th नंबर लेटर है। एस जो है वो आपका 19 नंबर लेटर है। एच जो है वो आपका 8th नंबर लेटर है। ए इज योर 1 नंबर लेटर, फर्स्ट नंबर पे यही आता है। और एल जो है वो आपका 12th नंबर लेटर है। ठीक है बेटा जी। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट इज 22 ना, तो पहले वाला तो ऐसा सच ही लिख दिया 22। नेक्स्ट वाले देखोगे तो यहाँ 10 है, यानी कि 9 में आपने क्या ऐड किया है, +1 ऐड किया है, तो आपके पास आया है 10। ठीक है बेटा जी। नाउ नेक्स्ट में आप अगर देखो तो आपके पास है 21, यानी कि आप 19 में क्या ऐड कर रहे हो, +2 ऐड कर रहे हो, तो आपके पास आ रहा है 21। नेक्स्ट में आप +3 करोगे ना, तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा दैट इज 11। नेक्स्ट में आप +4 कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा दैट इज 5। और 12 में आप +5 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 17। तो विशाल जो है वो इस तरह से कोड किया गया था। अब हम सचिन को कोड करेंगे। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं सचिन। नाउ एस जो है बेटा जी वो है 19th नंबर लेटर। ए इज योर फर्स्ट लेटर एंड सी इज योर 3, H is your 8, I is your 9 and N is your 14। ठीक है, अब आप 19 को तो एज सच लिख दो क्योंकि 22 को आपने एज सच लिखा था ना, तो 19 जो है वो एज सच आएगा। फिर आपने क्या करना है, आगे जो है +1 करना है, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2। नेक्स्ट में क्या करोगे, +2 करोगे, तो फिर 3 में 2 ऐड करोगे दैट इज 5। फिर +3 करोगे तो 8 में 3 ऐड करोगे तो 11 आएगा। ठीक है, फिर आप करोगे +4, तो +4 करोगे तो कितना आएगा 13। फिर आप करोगे +5 तो आपके पास आएगा 19। तो ये हमारा कोड बन चुका है और आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। सो यहाँ पे आंसर जो बन रहा है दैट इज योर 1925111319। सो थर्ड इज योर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड 3456 इज कोडेड एज रो। लिख लेते हैं जरा 3456 और 3 है योर R देन OPE। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट आपको दे रखा है 15526 और ये आपको दे रखा है एप्पल, ये एप्पल का कोड है। ठीक है, तो अब आपने जो कोड बनाना है वो बनाना है 54613 का। ठीक है, तो 5 जो है वो है आपका P। ठीक है, तो P लिख दिया। 4 इज योर O, सो O। 6 इज योर E, सो E। 1 इज योर A, तो वो लिख दिया। एंड 3 इज योर, वेर इज 3 R। ठीक है, सो आपका जो आंसर बना है वो बना है POEAR। सो POEAR फर्स्ट इज द ऑप्शन। ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड
इफ फ्रेंड इज रिटन एज दिस, एक बार लिख लेते हैं। फ्रेंड को आपने लिखा है DNEIR, तो आपने लिखना है डेजर्ट को, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से, आई थिंक कईयों को तो समझ भी आ गया होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये FRIEND का जो है ये रिवर्स लिखा गया था, तो यहाँ पे भी हम रिवर्स कर देते हैं। सो यहाँ पे T, नाउ नेक्स्ट नंबर इज R, नाउ नेक्स्ट इज E, नाउ नेक्स्ट S E D। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। सो आंसर इज TRESED। सो फर्स्ट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो, इन अ सर्टेन कोड इफ अ फेयर इज, आपको ये दे रखा है तो लिख भी लेते हैं जरा, AFFAIR को आपने कोड किया है FAAFRI, तो आपने किसको कोड करना है अब, FERRARIS, ठीक है। तो चलिए जरा इसको कोड करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो A को और F को आपने यहाँ रिवर्स कर रखा था, ये देखिए, ये इधर है और ये इधर है, तो इसमें भी ऐसे ही कर देते हैं, F और इसको रिवर्स कर देते हैं, F इधर लिख देते हैं और E को इधर लिख देते हैं, तो E और F ये बन चुका है। नाउ नेक्स्ट F और A, ठीक है। आपके पास अगेन यहाँ पे देख लीजिए पहले F और A, दिस इज योर A और दिस इज योर F, इनको भी दोबारा से हम रिवर्स कर देते हैं। सो यहाँ पे रिवर्स करोगे तो आपके पास आएगा R और R। नाउ नेक्स्ट में अगर आप देखो तो ये दोनों भी आपस में क्या किए गए हैं, रिवर्स किए गए हैं, तो इनको भी हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो एक और R इधर है और यहाँ पे A आएगा, इनको भी रिवर्स कर देते हैं, तो आपके पास आएगा SI। तो ठीक है, आपको एक ये पैटर्न समझ आया। यहाँ पे आपने क्या किया है कि फर्स्ट टू नंबर्स को क्या किया है, रिवर्स किया है, इसी तरह से बाकी सब के साथ भी किया है। तो योर आंसर इज EFRRR, वेयर इज RRR, ये रहा ASI, ये रहा भाई सेकेंड जो है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। तो इन अ सर्टेन कोड, एप्पल को आपने ये लिखा है, एक बार लिख लेते हैं, एप्पल को आपने लिखा है XNNZM, और बैट को आपने लिखा है HXC। तो आपने बैटल को जो है वो लिखना है, ठीक है बेटा जी, बैटल को आपने लिखना है। तो B जो है वो है H, उसको हमने H से कोड किया है। A जो है उसको हमने X से कोड किया है, अगेन A को X। T जो है उसको आपने C से कोड किया गया है, और L को जो है Z, और वेरी E को आपने किया है M से, ठीक है। तो ये मेरा आंसर रहेगा HXX, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे T था, बैटल, सॉरी बेटा, यहाँ पे T था, तो यहाँ पे T की जगह पे आएगा C। तो HXCCZM इज योर आंसर, ZM इज योर आंसर, ठीक है बेटा जी। इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड रेडियो इज दिस, लिख लेते हैं जरा इसको, रेडियो, थोड़ा स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे है ना, नहीं तो मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं। ZOPL, ठीक है। शीट को आपने लिखा है दैट इज NBGGI, तो आपने हीटर को लिखना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, H को आपने किससे कोड किया है, B से। E को आपने किससे कोड किया है, G से। A को किससे कोड किया गया है, Z से। T को किससे कोड किया गया है, I से। E को किससे कोड किया गया है, G से, एंड R को किया गया है X से। तो ये हमारा आंसर रहेगा BGZIGX। तो हमारा थर्ड जो है वो है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पूछा गया है इन अ सर्टेन कोड ब्लैक को आपने लिखा है दिस, तो लिख लेते जरा, ब्लैक को आपने लिखा है KCALB। तो आई थिंक बच्चों को समझ भी आ गया होगा कि ये तो वैसे भी रिवर्स लिखा गया है इसका, तो आपने इसका लिखना है, ठीक है।
तो इसका क्या आएगा, रिवर्स कर दीजिए, टी एफ ई एच टी, तो ये हमारा आंसर रहेगा टी एफ ई एच टी। तो फर्स्ट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड, बुक को आपने लिखा है, एक सेकेंड, बुक को आपने लिखा है TLLC, ठीक है, बुक को आप लिख रहे हो TLLC, तो ट्रिक को आप लिख रहे हो NAGDC, तो आपने ब्रिक को जो है वो कोड करना है, ठीक है। तो देखो B जो है वो है T, तो यानी कि यहाँ पे आ गया T। नाउ R, वेर इज R है A, तो A लिख दिया। I क्या है आपका बेटा जी, G, तो G लिखा है, और C आपका क्या है, दैट इज D, और K क्या है बेटा जी, दैट इज C, तो TAGDC ये आपका आंसर है, तो फोर्थ इज द आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, तो लिखा हुआ है इफ कम इज कोड एज BNLD, COME को आपने लिखा है BNLD, तो आपने डेंजर को जो है वो कोड करना है, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ ध्यान से एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ देखिए B में +1 किया तो अगला नंबर है C, N का अगला नंबर O, L का अगला नंबर M, और D का अगला नंबर दैट इज E। तो इसी तरह से हम इसके साथ भी करेंगे, तो C का अगला नंबर D, Z का अगला नंबर A, M का अगला नंबर N, F का अगला नंबर जो है वो है G, और यहाँ पे आएगा D का अगला नंबर E, और यहाँ आएगा Q। तो इनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये चीजें नहीं ऐसे लिखनी आती हैं तो आप ABCD यहाँ पे अल्फाबेटिक सीरीज जो है वो लिखकर और फिर कोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा CZMFDQ, तो थर्ड इज दी ऑप्शन। आई होप आपको आज की जो क्लास है कोडिंग की वो समझ आई होगी। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जाके कमेंट कर सकते हो, और अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।